हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेटे लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आपको टॉपिक 1 देखना है, जिसमें हम लोगों ने टर्मोलॉजी, वर्नर्स थ्योरी और इंट्रोडक्शन पे बातें की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग आएगा और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर को देखिए बेटे, जब आप किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हो तो उसके साथ कुछ पर्टिकुलर बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि आपको केटायन का नाम सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद हम एनायंस का नाम लिखेंगे। तो किसी कॉम्प्लेक्स का जब आप IUPAC लिखने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? आपको ढूंढना होगा कि मेरा केटायन कौन है। जैसे पहले एग्जांपल में K3FeCN6 आपके सामने मेंशन है। मैंने अभी आपको इसकी पहले वाली क्लास में ये बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें केटायंस को पहले रिप्रेजेंट करते हैं और एनायंस को बाद में। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेंस को भी लेके चलते हो तो K पहले लिखा गया है तो K केटायन होगा और मेरा जो कॉम्प्लेक्स वाला स्फीयर है वो एनायनिक होगा। आपको नाम पहले पोटेशियम का लिखना होगा, तो हम जस्ट राइटिंग पोटेशियम। आगे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो बात की बात करूंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि पहले मैं केटायन का नाम लिख रहा हूं। अब यहाँ पे कितने पोटेशियम है? 3 पोटेशियम है। तो याद रखिएगा, हमारे काउंटर आयन या हमारे कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के नंबर्स हम रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी जब आप नोमेनक्लेचर लिखते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा काउंटर आयन है या जो हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर है या कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, हम उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, Fe3 FeCN6 ट्वाइस। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स पेयर है उसके नंबर 2 है और जो मेरी काउंटर आयन है उसके नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं करूंगा कि मैं ट्राई लगाऊंगा या मैं इस पेयर के लिए डाई लगाऊंगा। आप इनके लिए नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमारे पास सिर्फ पोटेशियम लिखने की जरूरत है। बाद में हमारा ये एनायन होगा, ये तो कैटायनिक स्पीसीज हो गई और ये हमारी एनायनिक स्पीसीज हो गई। कैसे किसी कॉम्प्लेक्स पेयर का नाम लिखते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। उसने कहा इसका IUPAC नेम लिखिए, तो मुझे सिर्फ कैटायन और एनायन को समझना है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये मेरा पहले लिखा गया है तो ये कैटायनिक स्पीसीज होगी और ये एनायनिक स्पीसीज होगी। कैसे इनका IUPAC नेम लिखते हैं वो अभी हम आगे समझेंगे। थर्ड कंडीशन, Cl माइनस चार्ज, कैटायन प्लस चार्ज, यानी ये मेरा कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। NiCO4 न्यूट्रल है, तो कोई कैटायन एनायन की प्रॉब्लम ही नहीं, डायरेक्ट नाम के साथ आप बढ़ सकते थे। अब दूसरी बात, अब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पेयर का नाम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नाम कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए अब आपको क्या जानना है? आप सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे और लिगेंड्स के नाम लिखते समय हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो उनके नंबर्स हैं उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले लिगेंड्स को अरेंज करेंगे किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, जैसे अमोनिया भी है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, Cl भी है कॉम्प्लेक्स में, Br भी है, तो NH3 एमाइन, Cl क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो। अल्फाबेटिकली A पहले आएगा तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, फिर Br को लिखेंगे और फिर Cl का नाम लिखेंगे। और अगर इनके नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स के लिए इनके डाई, ट्राई और टेट्रा यूज करेंगे। जैसे NH3 के साथ हमें 3 लगा हुआ दिख जाए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्राई एमाइन। ओके, लेकिन एक छोटी सी बात जो और ध्यान रखनी है, अगर आपके लिगेंड के अंदर पहले से ही नंबर आता हो, जैसे डाई पायरिडिल, एथाइलिन डाइअमीन, EDTA एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो, DMG डाइमेथाइल ग्लाइओक्सिमेटो, तो उन केसेस में हम इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई और ट्राई नहीं यूज करते। सपोज मान लीजिए लिखा हुआ आ गया EN ट्वाइस, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख देंगे डाई
इथाइलिन डाइएमीन। इट लुक समवॉट ऑड और समझ ही नहीं आ रहा कि नाम क्या है। दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न। तब क्या करेंगे? तब हम इन नंबर्स को रिप्लेस करेंगे बाय अ वर्ड ऑफ बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एक्सेट्रा वर्ड से, और अपने लिगेंड को हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे। यानी अगर मुझे EN ट्वाइस का नाम लिखना होता तो मैं लिखता बेटे बिस, ब्रैकेट बनाता, मैं लिखता क्या? इथाइलिन डाइएमीन। ओके। इसके अलावा कभी कभार एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होती है। हमारे जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स अगर आपको जानने हैं बेटे तो इसकी पहली वाली वीडियो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको। जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर भी जो पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, नॉर्मली उनके साथ नंबर्स जरूर आते हैं। जैसे हमारे बाइडेंटेट लिगेंड्स में EN इथाइलिन डाइएमीन, हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड में DMG डाइमेथाइल ग्लाइकोसेमेटो, ग्लाइसिन में नहीं आता, ऑक्सिलेटो में नहीं आता नाम, लेकिन इनके साथ भी हम बिस को, ट्रिस को यूज कर सकते हैं, जो भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। ये जल्दी मेंशन नहीं होती बातें, लेकिन इनका यूज किया जा सकता है। अब अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, एट द टाइम आप अपने मेटल का नाम एज सच लिख देते हो विदाउट एनी चेंजिंग। लेकिन अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेटे नेगेटिव चार्ज है तो हम मेटल के आगे सफिक्स 8 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल पे बात कर ले, K4 FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। Cu NH3 4SO4, ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ पे मेरा ये कैटायन यहाँ पर है और कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है। नाम कैसे लिखेंगे? अब आपको कुछ नाम पता है। K के लिए आप क्या लिखोगे बेटे? पोटेशियम। CN हमारा क्या है? एक लिगेंड है। सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे। क्या नाम लिखोगे? हेक्सा। 6 है। CN का नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, साइनो या साइनाइडो। अगर आपको लिगेंड्स के नाम देखने हैं बेटे तो लेक्चर 1 पे जाइएगा और वहां पे आपको सारे लिगेंड्स के नाम मिल जाएंगे लिखे हुए। तो मैंने लिख दिया हेक्सा साइनो। अब मुझे आयरन का नाम लिखना है। मैं आयरन के लिए क्या यूज करूं? तो याद रखिएगा हमें 8 लगाना पड़ेगा और उसके लिए नेम होता है फेरेट। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, एंड आफ्टर दिस हमें इस मेटल का ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो अगला पार्ट क्या होता है? क्या वो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कीजिए। हमारे इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है बेटे, तो +4। Fe का X 6 CN है, CN पर -1 का चार्ज है, इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +2। CN पे कैसे चार्ज आया वो चार्ज भी अगर आपको देखना हो बेटे तो फर्स्ट लेक्चर पे जाना पड़ेगा। नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। आइए दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को देख लें। यहाँ पे कॉपर ही लिखा जाएगा। तो नाम क्या होगा? अगर आप इस लिगेंड कंपाउंड का नाम लिखते हो तो नाम लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिगेंड का टेट्रा एमाइन डबल M लगा दीजिए। उसके बाद आप कॉपर मेंशन करेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर का X SO4 का -2, X इक्वल्स टू +2, तो कॉपर सेकंड, या सल्फेट ही लिख देंगे। सल्फेटो नहीं करना है आपको क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। काउंटर आयंस का नाम लिगेंड्स की तरह नहीं लिखा जाता। आइए जानते हैं कुछ मेटल्स और उनके कुछ नाम, कि आप उन नाम को समझ सको। अगर कैटायनिक पार्ट में प्लेटिनम लगा हुआ है बेटे, लेकिन अगर वो एनायनिक फॉर्म में होता तो आप उसका नाम क्या लिखते? तो हम लगा देते 8, यानी नाम क्या हो जाता बेटे? प्लेटिनेट हो जाता। CO नाम क्या होता बेटे? कोबाल्ट। यहां नाम क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? तो हम जस्ट राइटिंग कोबाल्टेट। Ni नाम बताइएगा? निकिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप पहले सोच लीजिए। जी हाँ, निकलेट। जिंक, जिंकेट।
Pb लेड। अब लेडेड तो नहीं हो जाता, अब कुछ स्पेसिफिक नाम आपको ध्यान रखने होंगे। लेड का एग्जैक्टली नाम जो होता है वो प्लम से बना हुआ है, प्लम्बेट। Pb उसी साइन से बना हुआ था। सिल्वर, सिल्वर का भी स्पेशल नेम ही लिखना पड़ेगा आपको, अर्जेंटेट। Au गोल्ड, ऑरेट। Sn टिन, स्टिनेट। Fe आयरन, और ये है फेरेट। तो ये कुछ बेटे आपके सामने नॉर्मल वे हैं जिनके थ्रू हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आइए कुछ आईयूपीएसी नेम्स को लिखना सीखते हैं एक एक करके। पहला है K3Fe6। सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे। केटायन है हमारा पोटेशियम। उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड Cn है और वो 6 है, तो हम लिख देंगे बेटे हेक्सा। Cn का नाम क्या है? साइनो। अपने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। K का +1 होता है, 3K+3। Fe का X मान लीजिए। Cn पर -6 चार्ज है, तो X का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। यानी अब आपको मेटल का नाम लिखना है। मेटल कौन सा है मेरे पास? फेरेट। तो मैंने लिख दिया फेरेट और आगे ब्रैकेट में थर्ड। NiCO4 न्यूट्रल है, तो निकिल ही लिखा जाएगा। 4 है CO। CO का नाम याद करना पड़ेगा आपको बेटे, कार्बोनिल। आपको जाकर वापस एक बार सारे लिगेंड्स के नाम 2-2 बार 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो आसान हो जाता है। टेट्रा कार्बोनिल। निकिल को एज सच लिख देंगे। CO पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम आगे ब्रैकेट में 0 लगा देंगे। नाउ अब मेरे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखते समय एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा बेटे। वो क्या? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ये ट्रिक है, आप चाहो तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरे कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स जो एंटाइटीज है उनमें जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है ना, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम रहता है। ये एक सिंपल सी बात है। दोनों Ag का XX मान लीजिए, 2 Cn है तो 2x, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, -2 = 0, यानी x = +1। मतलब मेरे पास ये जो Ag है इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी +1 चार्ज है। अगर इस Ag पे +1 चार्ज होगा तो अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स मैं अब आपके सामने बना के दिखा रहा हूं उस कॉम्प्लेक्स पे कैटायनिक चार्ज होगा। और यहाँ पे अगर मैं +1 ले लूं इसका, Cn का -2, तो +1 -2 यानी बचेगा कितना? -1। तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंच जाएगा -1। तो ये मेरे पास एक केटायन हो गया बेटे और एक एनायन हो गया। और अगर मैं बात करूं कि अब इसका कैसे नाम लिखिएगा, तो पहले केटायन का नाम लिख लीजिए। केटायन है डाई एमीन। Ag के लिए आप सिंपल सिल्वर यूज करने वाले हो, ऑक्सीडेशन स्टेट 1। अब आप अगला नाम लिखने वाले हो डाई साइनो। Ag के लिए अब आप क्या लिखने वाले हो बेटे? तो Ag का मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटेट लिख देंगे, अर्जेंटेट और आगे फिर से 1। इन सभी आईयूपीएसी नेमिंग में अगर आप देखोगे बेटे तो केटायन और एनायन के बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, लेकिन बाकी पूरे नाम को सिर्फ एक वर्ड में लिखा जाता है। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट को पूरा एक वर्ड लिखा गया, टेट्रा कार्बोनिल पूरा एक वर्ड लिखा गया, डाईसाइनो अर्जेंटेट या डाईएमीन सिल्वर पूरा एक वर्ड में ही लिखा गया है। आइए इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें। अगर आप इसका नाम लिखोगे तो ये भी न्यूट्रल सिस्टम दिख रहा है, 2 एमीन है और 2 Cl। NH3 का नाम एमाइन होता है, तो आप क्या लिख दोगे बेटे? डाई, पहला हम कैपिटल लिखते हैं तो डाई एमाइन, डबल M होता है, ध्यान रखना होगा। डाई क्लोराइडो। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है। मेटल का नाम आप एज सच लिख दोगे आप प्लेटिनम, और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करना है। प्लेटिनम का X, अमोनिया 0, इसका -1, ये 2 है तो -2, तो X -2 = 0, X आ गया +2, हमने 2 लगा दिया। नेक्स्ट वन
यहाँ पे मेरे पास जो अब लिगेंड आया बेटे, अगर आप उसको देखोगे तो ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और Cl। अंदर नाम आ रहा है तो 2 के लिए बिस यूज हो जाएगा और Cl क्लोराइडो बॉन्ड से जुड़ेगा, तो नाम क्या लिख सकते हो आप बेटे, फिर से लिख लेते हैं एक बार, डाई क्लोराइडो बिस। बिस के बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे, आप क्या लिखेंगे बेटे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसके बाद मेटल का नाम निकेल। Cl पे -1 का चार्ज होता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, 2 Cl लगे हुए हैं तो x - 2 = 0, x = 2, निकेल सेकेंड। अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। देखिए बेटे, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ऑक्सिलेट लगा हुआ है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो पहले बाहर आप देख सकते हो कि NH4 है। NH4 का नाम होता है अमोनियम, तो मैं सबसे पहले NH4 का नाम लिखूंगा अमोनियम। मैं डाई ट्राई नहीं लगाने वाला हूं, अगर आप देखोगे बेटे तो डाई ट्राई क्यों नहीं लगा रहे, आपको समझ में आता होगा, हम आउटर स्पेयर और कॉम्प्लेक्स स्पेयर्स के नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करते। जस्ट राइटिंग अमोनियम ऑक्सिलेट। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है, तो आप इसके साथ बिस भी लगा सकते हो और डाई भी चल सकता है। तो अमोनियम, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, एक्वा और ऑक्सिलेट में पहले एक्वा लिखा जाएगा, तो हमने लिखा डाई एक्वा। उसके बाद आप डाई भी लिख सकते थे और आप लिख सकते थे क्या, बिस भी, तो डाई ऑक्सिलेटो। एनआई का नाम हो जाएगा निकेल, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मौजूद है बेटे, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना, अमोनियम पे +1 का चार्ज होता है तो +2, निकेल का आपने x मान लिया, ऑक्सिलेट -2 तो -4 = 0, x = हमारे पास आ जाएगा +2, तो निकलेट सेकेंड इज द नेम। अगले कंपाउंड को देखिएगा। जो अगला कंपाउंड बेटे आपके सामने मेंशन किया गया है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, दिस इज EN, 2 है, तो इथाइलिन डायमीन, 2 क्लोरीन है, तो पहले किसका नाम लिखिएगा, लिगेंड में अल्फाबेटिक ऑर्डर, डाई क्लोराइडो। उसके बाद आप बिस लिखेंगे, ब्रैकेट, इथाइलिन डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं किया मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, x -2 -2 तो 4 हो जाएगा, और बाद में क्लोराइड। आइए कुछ बातें और समझते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास 2 और कंपाउंड है जहां NO लगा हुआ है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक और कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग, Na3FeCN5NO। मैं इन तीनों को समझाने जा रहा हूं। देखिए बेटे, यहाँ जो पहले और दूसरे हमारे पास है, ये काफी स्पेशल केसेस है। पहला वाला हमारा पास जो है बेटे, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में बनने वाला कंपाउंड है। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है बेटे, जिसमें एक ब्राउन रिंग प्रोड्यूस होती है और वो ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास जो है बेटे, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये सल्फाइड आयन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत स्पेशल कंपाउंड्स हैं, और इन दोनों कंपाउंड्स में याद रखिएगा जो NO है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, यानी यहाँ पे जो NO है वो +1 वाला है, यहाँ पे जो NO है वो +1 वाला है। लेकिन इसमें NO +1 है या नहीं है, तो एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर इवन नंबर है, +2 या -2 का चार्ज है, तो मेरा NO ऑड नंबर वाला है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देख लीजिए, उससे NO को डिसाइड कर लीजिएगा। तो मेरे इस कॉम्प्लेक्स पे अगर SO4 को हटाइएगा तो +2 का चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा, इसका मतलब मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स +2 वाला चार्ज है, तो NO +1 वाला होगा। वैसे मेरे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला है, इसमें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेटे -2 का चार्ज आएगा, -2 का चार्ज यानी इवन नंबर ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे भी NO हमारा क्या होगा, +1 वाला। तीसरे वाले सिस्टम पे Na3 को हटाइएगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 का चार्ज आएगा। इसका सिंपल सा मतलब है जो NO मेरे पास है ये न्यूट्रल वाला है। तो कैसे नाम लिखेंगे, आइए नाम लिखते हैं। पहले एक्वा, कितने हैं, 5, पेंटा एक्वा। NO का नाम नाइट्रोसोनियम,
नाइट्रोसिल मत करिएगा, नाइट्रोसोनियम। आयरन एज सच लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही मेन है, और SO4 का नाम सल्फेट। आइए ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं। Fe का X वाटर न्यूट्रल, NO पे +1, SO4 पे -2, X इक्वल्स टू +1। कभी भी आयरन आपको प्लस के स्टेट में नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है, दैट इज अ स्पेशल थिंग। दूसरा कंपाउंड, नाम क्या लिखेगा? सोडियम। डाई टाई लगाने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता है। उसके बाद लिगेंड के नाम लिखने जा रहा हूं मैं, पेंटा आइनो। एनो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा बेटे? नाइट्रोसोनियम। और Fe यहाँ पे हो जाएगा फेरेट। और आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, Na पे +2 का चार्ज है, Fe का X मान लिया, Cn पे -5 है, NO +1 चार्ज का है, यानी X 3 चार्ज कट जाएंगे, -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। लेकिन जो तीसरा कंपाउंड मेरे पास है, ये नाइट्रोसिल वाला है बेटे। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। अब फिर से पेंटा साइनो, और यहाँ पे आप नाइट्रोसिल यूज करने वाले हो, इसके लिए फेरेट लिखेंगे क्योंकि जो हमारा Fe है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, Na+3, Fe का X, Cn -5, NO पे कोई चार्ज नहीं है, यानी फेरेट सेकेंड। कुछ और एग्जांपल्स आइए इन पे बात करके देखें। ग्लाइसिन, ये भी बेटे मेरे पास क्या है? एक चिलेटिंग लिगेंड है, और जब चिलेटिंग लिगेंड है तो मैंने कहा था इनके लिए हम बिस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, तो आप इसके लिए भी बिस यूज कर सकते हो। हम क्या लिखने वाले हैं? बिस, ब्रैकेट में ग्लाइसिनेटो, ब्रैकेट क्लोज। निकिल का नाम एज सच निकिल ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्लाइसिन पे बेटे -1 का चार्ज होता है, 2 ग्लाइसिन है तो -2, तो निकिल पर हमारा सेकंड का चार्ज आ जाएगा। FeC5H5 ट्वाइस, ये देखिए बेटे, ये जो कॉम्प्लेक्स मैं आपके सामने बना रहा हूं वो कुछ ये है। यहाँ जो लिगेंड है इस पे -1 का चार्ज है। इस पर्टिकुलर लिगेंड का नाम है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। अब अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो देखिए इसमें पेंटा वर्ड तो आ ही रहा है, तो बिस ब्रैकेट में क्या लिखेगा? साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन सेकेंड। थर्ड वन, देखिए बेटे, इस कंपाउंड में जहां प्लेटिनम के साथ 4 अमोनिया 2 क्लोरीन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है, प्लेटिनम के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि प्लेटिनम का जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ना 4 दिखता हो तो प्लेटिनम हमेशा +2 स्टेट का होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कभी भी क्या दिखता हो 6, तो प्लेटिनम हमेशा +4 का ही होगा। ये फिक्स कंडीशन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो प्लेटिनम +4 के स्टेट वाला होगा। यहाँ प्लेटिनम के साथ 4 Cl है, तो ये प्लेटिनम 2 के स्टेट का ही होगा। अब अगर इस प्लेटिनम पे +4 है तो प्लेटिनम का +4, क्लोरीन का -2, चार्ज कितना बचा? +2। ये मेरा कैटायनिक एरिया हो गया। अब यहाँ पे प्लेटिनम पे +2, Cl पे -4, टोटल कितना चार्ज आ गया? -2। ये मेरा क्या हो गया? एनायनिक पार्ट हो गया। पहले कैटायन का नाम लिख लेते हैं, एमीन, और Cl में अल्फाबेटिकली एमीन। क्या नाम लिखिएगा बेटे? टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4। अब आ जाइए इस साइड, टेट्रा क्लोराइडो, अब प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। नेक्स्ट वन, इस कॉम्प्लेक्स में भी अगर आपसे बात की जाए, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मान ले। आपको मालूम है कि जब भी आप कैटायन आयन के चार्ज को बैलेंस करते हो तो इसी तरीके से बैलेंसिंग होती है। ये 3 इसका +3 होगा, ये 1 इसका -1 होगा। तो एक कैटायन है, एक एनायन है। तो यहाँ पे मेरे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल रहा होगा 3 आता हुआ।
कोबाल्ट का X मान लीजिए, Cl पे -4 है, इक्वल्स टू -1। तो कोबाल्ट भी यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही दिख रहा है। कैसे नाम लिखिएगा? पहले एमीन का नाम लिख दीजिए। क्या बेटे? हेक्सा एमीन। फिर Cr का नाम क्या है? क्रोमियम। आगे ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अब आप फर्दर एनायनिक स्पीसीज का नाम लिखोगे। एक्वा पहले आ जाएगा, डाई एक्वा, नाउ 4 टेट्रा क्लोराइडो। देखिए बेटे, आप नाम को एक ही सीध में लिखोगे, एक ही लाइन में लिखोगे। मेरे पास यहाँ पे उस जगह स्पेस कम था, दैट्स व्हाई मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो एंड देन कोबाल्टेट, और आगे थर्ड। दो मेरे पास और कंपाउंड मेंशन है। आपके सामने ये कंपाउंड जो बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो Fe4 FeCN6 होल 3। ये क्या है? अगेन इसको भी इसी तरीके से लिख दूं। Fe पे कितना चार्ज होगा? +3। और अगर मैं इस 4 को कॉम्प्लेक्स के ऊपर भेजूं तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -4। मेरा ये Fe+3 स्टेट वाला है। ये वाला जो Fe है, अगर आप देखोगे तो X -6 इक्वल्स टू -4, X इक्वल्स टू +2। ये Fe मेरे पास 2 वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाम है इसका बेटे पर्शियन ब्लू। आइए नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले Fe का नाम क्या लिखोगे? आयरन। ठीक है, और आगे लिख दोगे स्टॉक नोटेशन यानी रोमन नंबर से उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, आयरन 3। अब आ जाते हैं लिगेंड के लिए नाम, हेक्सा साइनो, Fe क्योंकि नेगेटिव में है, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। अगले केस में Hg के दो फॉर्म होते हैं, मर्क्यूरिक या मर्क्यूरस। एनसीईआरटी में इन्होंने Hg को +1 माना है, जो कि एरर है। Hg यहाँ पे +2 स्टेट का होना चाहिए बेटे, तो ये Hg +2 स्टेट वाला है। और कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे 2 ही आएगा। किस तरीके से? Hg का +2 हो गया, कोबाल्ट X, SCN पर -1 चार्ज होता है तो X आ गया +2। आप क्या नाम लिखेंगे इसका? तो हम लिखेंगे मरकरी, आगे सेकंड, आफ्टर दैट टेट्रा SCN। नाम क्या है? तो अगर आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है, वरना आपको लिगेंड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे बेटे। थायोसाइनेटो। तो हमने यहाँ पे टेट्रा थायोसाइनेटो लिख दिया। उसके बाद CO का नाम क्या है? कोबाल्ट। हमने लिख दिया कोबाल्ट। और कोबाल्ट टेट लगेगा या नहीं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आई एम जस्ट राइटिंग कोबाल्टेट क्योंकि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। आगे सेकंड। अब मेरे पास रिवर्स कंडीशन है, मतलब मेरे पास कुछ IUPAC नेम्स है बेटे, और मुझे क्या करना है? मुझे इन कंपाउंड्स को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आइए देखिए, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड। सबसे पहले हमारा केटायनिक है, कॉम्प्लेक्स पेयर, और बाहर लगा हुआ है Cl। कितने अमीन है? 4। लेकिन पहले मेटल का नाम लिख दीजिए, मेटल को लगा दीजिए कोबाल्ट। अब टेट्रा अमीन, 4 अमीन है, उन्हें लिख दीजिए। फिर डाई एक्वा 2 लगा दीजिए। अब देखो बेटे, यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि Cl कितने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काउंटर आयंस के नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते अपने IUPAC नेम में। तो मेरे पास जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट का है, अमोनिया न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, तो मेरे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज होगा। बैलेंस करने के लिए Cl पे -1 का चार्ज है, तो बैलेंस कैसे करें? तो आप यहाँ 1 ले आओगे और Cl के साथ क्या लगा दोगे? 3। तो नाम क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CONH3 4 H2O ट्वाइस Cl3। अगला कंपाउंड पोटेशियम, तो हमारा काउंटर आयन पोटेशियम है, उसके नंबर नहीं पता तो +1 करके लिख देता हूं उस पर भी। टेट्रा साइनाइडो, देखिए साइनाइडो या साइनाइड कुछ भी, आप साइनो भी लिख सकते थे। निकल Na लिख दिया मैंने। Cn कितने हैं? 4 है, 4 लगा दिया। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Cn पर -4 का चार्ज है, यानी -2। तो मेरे कॉम्प्लेक्स में -2 का चार्ज होगा। बैलेंस करने के लिए ये -2 को यहाँ लाना होगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा?
K2NiCN4। थर्ड वन, ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, एथाइलिन डाइअमीन भी लिख सकते थे आप, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगेन मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, मैंने क्रोमियम लिखा, उसके बाद हमने ईएन को लिखा, ईएन 6 है मतलब 3 है, और क्रोमियम थर्ड है और क्लोराइड। कितना बैलेंस करेंगे क्लोरीन के साथ? फिर से क्रोमियम +3 है तो ईएन पे कोई चार्ज नहीं, तो मेरे कॉम्प्लेक्स पे +3 का चार्ज होगा, Cl पे -1, बैलेंस कीजिए, Cr EN ट्राइज Cl3। फोर्थ वन, एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन प्लेटिनेट सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास प्लेटिनेट है, यानी मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आपने प्लेटिनम लिख दिया। उसके बाद एमाइन, हमने एक अमाइन लगा दिया, ब्रोमाइडो एक Br लगा दिया, क्लोराइडो एक क्लोराइड लगा दिया, नाइट्राइटो N मतलब NO2 लगा दिया। ठीक है, Cl और Br को आपको ब्रैकेट में लगाने की नीड नहीं है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक सिस्टम्स है। ब्रैकेट बाहर से बंद, और प्लेटिनम पे 2 लिखा हुआ है इन्होंने। प्लेटिनम अगर +2 स्टेट में है, Br -1 Cl-, तो ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज अ एरर, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ प्लेटिनेट ना होके प्लेटिनम होना चाहिए था। तो ये भी एनसीईआरटी का ही एक एरर है जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपके पास है, मैंने प्लेटिनम बना लिया। उसके बाद आपके पास 2 क्लोरीन है, और ईएन कितने हैं? बिस लगा हुआ है तो वो भी 2 होंगे। प्लेटिनम पे +4 का चार्ज है, Cl पे -2, ओवरऑल +2 चार्ज आया, तो कॉम्प्लेक्स पे +2 लगा दीजिए। नाइट्रेट, तो नाइट्रेट आयन हमारे पास है NO3-, बैलेंस करने के लिए आपको NO3 को क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। तो नाम स्ट्रक्चर कैसा बनाइएगा? PT Cl2 En ट्वाइस NO3 ट्वाइस। अगला स्ट्रक्चर जो मुझे दिया हुआ है वो है आयरन 3, तो एक बार आयरन 3 तो Fe+3 वाला लिख दीजिए। अब हेक्सासाइनोफेरेट CN6 लगा दीजिए, और Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है बेटे, तो आप क्या बोलोगे? 2 मान लीजिए, Cn पे -6 हो गया, -4 का चार्ज। बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा? Fe4 FeCN6 होल 3, एंड दैट इज अगेन पर्शियन ब्लू कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्स के नाम बता रहा हूं। देखिए बेटे, ये स्पेशल केस है जो कि 12th एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में हम हमेशा जो ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए म्यू यूज करते हैं। नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले यहां से यहां बढ़ेंगे, फिर ब्रिज का नाम लिखेंगे, फिर यहां से यहां बढ़ेंगे। आइए देखिए कैसे। टेट्रा एमीन, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताता हूं। फिर म्यू, NH2 है एमाइडो, NO2 है नाइट्रो, ये अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो नाइट्रो लिख सकते हो। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कि आप नाइट्रो की जगह पर मेंशन कर सकते थे बेटे नाइट्राइटो N भी, ये भी लिखा जा सकता था जो आप लिखते। नाइट्रो हो गया, उसके बाद वापस आ जाते हैं टेट्रा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बाहर है NO3 नाइट्रेट आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले एक बार। कोबाल्ट का X मान लिया बेटे, NH2 पे -1, NO2 पे -1, NO3 पे -4, तो 2x - 6 = 0, x = +3, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए। अगले कंपाउंड को देखते हैं जी, दोनों हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो है। क्या नाम लिखिएगा? टेट्रा
टी कैपिटल कर लीजिएगा, एक्वा, अगेन आयरन लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट करूंगा अभी, फिर डाई, म्यू हाइड्रोक्सो, ब्रिज है, फिर उधर आ जाइए, टेट्रा एक्वा, नाउ आयरन ब्रैकेट में और सल्फेट। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, H2O न्यूट्रल है, OH पे -1, OH पे -1, SO4 पे -2, 2 है तो -4, 2x - 6 इक्वल्स टू 0, अगेन x इक्वल्स टू +3 यहां भी आ रहा है, तो थर्ड लगा दीजिए। इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, NH नेगेटिव, इमाइड, OH हाइड्रोक्सो। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे बेटे, बिस ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर अभी लिखेंगे, म्यू इमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, आफ्टर दैट फिर से बिस ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 लगा हुआ है तो हम इसके आगे बेटे आयन लिख देंगे। NH पे -2 का चार्ज होता है, OH पे -1, तो 2x - 3 इक्वल्स टू +3, x इक्वल्स टू यहाँ भी +3 आ गया, तो थर्ड और थर्ड। तो ये है कुछ IUPAC नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। प्रैक्टिस